गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई समस्या के साथ। बेसिकली मैंने एक छोटी सी क्लिप में आप लोगों को ऑर्डर 17 रूल 2 और 3 के बारे में पढ़ाया था। तो वहीं पर मेरे सामने कुछ एस्पिरेंट्स ने ये कहा कि सर ऑर्डर 17 रूल 2 में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसको भी समझा दीजिए। तो आइए उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि ऑर्डर 17 रूल 2 का एक्सप्लेनेशन बेसिकली क्या कहना चाहता है। मैं बात करता हूं ऑर्डर 17 रूल 2 की कि साहब यदि पार्टीज किसी नियत तिथि को उपस्थित होने में असफल रहती हैं तो कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो यदि पार्टी किसी फिक्स्ड डेट पर हाजिर नहीं हो पाती तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो ऑर्डर 9 के हिसाब से उस वाद में प्रोसीड कर जाएगा या फिर वो अदर आदेश कर सकता है, अदर ऑर्डर पास कर सकता है, अन्य आदेश। अन्य आदेश से मतलब है नई डेट लगा देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि साहब जिस दिन पार्टी फेल कर गई है उस दिन यदि ऐसा हो कि पार्टीज का, दोनों पक्षकारों का या उनमें से किसी पक्षकार का पूरा एविडेंस या एविडेंस का सब्सटेंस, अधिकांश भाग पहले ही रिकॉर्ड हो चुका है, वो जो फाइल जज साहब के सामने है, न्यायाधीश महोदय के सामने है, उस पत्रावली में एविडेंस का पर्याप्त भाग पहले से ही दर्ज है, रिकॉर्ड है, और पार्टी उस दिन उपस्थित नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा। देखिए मैं पढ़ देता हूं, लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि साहब वेयर द एविडेंस और ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एविडेंस ऑफ एनी पार्टी हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड एंड सच पार्टी फेल टू अपीयर ऑन एनी डे टू विच द हियरिंग ऑफ द सूट इज एडजर्न। जिस डेट को पत्रावली पर फिक्स किया गया है उस तिथि को कोई एक पक्षकार एब्सेंट है और उस पक्षकार का पूरा एविडेंस या एविडेंस का सारभूत भाग पहले से ही रिकॉर्ड है, तो कोर्ट क्या करेगा, लिखा हुआ है द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन प्रोसीड विद द केस एज इफ सच पार्टी वर प्रेजेंट। या कोर्ट के पास विवेक अधिकार है, उसका कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो उस केस में आगे ऐसे प्रोसीड कर जाएगा जैसे वो पक्षकार उपस्थित था। इज दिस क्लियर? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि कोर्ट में प्रोनाउंस्ड जजमेंट, यहां भी कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। फिर से समझ लेते हैं। ऑर्डर 17 रूल 2 ये कहता है कि साहब आज की डेट फाइल पर लगी हुई है और जब फाइल में पुकार कराई गई तो पता चला कि दोनों पार्टी या दोनों में से कोई भी पार्टी हाजिर नहीं है, या तो दोनों ही पार्टी हाजिर नहीं है या फिर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई एक गैर हाजिर है। तो कोर्ट के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑर्डर 9 के हिसाब से वो प्रोसीड करे या फिर कोर्ट कोई अदर आदेश करे, मतलब कोई नेक्स्ट डेट लगा दे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि जो पार्टी एब्सेंट है उस पार्टी की ओर से जितना एविडेंस दिया जाना चाहिए था वो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, या उस एविडेंस का सब्सटेंशियल पोर्शन रिकॉर्ड है, सारभूत भाग रिकॉर्ड है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, ऐसी स्थिति में कोर्ट ये मानेगा कि जैसे वो पक्षकार उपस्थित हो और कोर्ट आगे प्रोसीड कर जाएगा। आगे प्रोसीड करने का मतलब है कि कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, और ये जजमेंट भी कमाल की बात है, मेरिट पर माना जाएगा, ऑन मेरिट होगा, और इसकी रेमेडी ऑर्डर 9 में नहीं होगी क्योंकि ये ऑन मेरिट माना जाएगा, इसकी रेमेडी भी अपील होगी। इज दिस क्लियर? यहां पर ऑर्डर 9 के हिसाब से प्रोसीड कर रहा है तो रेमेडी भी कहां होगी, ऑर्डर 9 में होगी। लेकिन यहां पर कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करता है, वो जजमेंट मेरिट पर माना जाता है, गुण दोष पर जजमेंट माना जाता है, इसलिए उसकी हमेशा अपील होगी। तो आप कंफ्यूज ना करें, यहाँ पर रेमेडी आपको ऑर्डर 9 में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि रेमेडी विल बी अपील। इज दिस क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।